हकीमपेट कुंटा में सैयदना उमर फारूक नाम की एक मस्जिद है और इस मस्जिद के तहत लगभग 2 एकड़ लैंड है। आज हमारे साथ में 18 साल से मस्जिद की खिदमत करने वाले जनाब मेहताब साहब है। मेहताब साहब का ये कहना है कि मस्जिद पर कुछ लैंड ग्रैबर्स की नज़र पड़ गई है और मस्जिद की बाउंड्री को तोड़ दी गई है और मस्जिद के अंदर साफ सफाई हो रही है, वहाँ पर लोग कब्जा करने की फिराक में। आइए बात करते हैं मेहताब साहब से और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है मस्जिद सैयदना उमर फारूक में। मेहताब साहब, आप बताइए, आखिर ये मस्जिद की बाउंड्री कौन तोड़े और यहाँ पे क्या हो रहा है? झाड़ियाँ साफ कर दी गई हैं और पूरा रातों में काम चल रहा है, क्या हो रहा है? मस्जिद क्या आप लोग तामीर कर रहे हैं मस्जिद की या फिर कुछ और हो रहा है? ये करीब मस्जिद का मेहराब था, उसको आबाद करे हम 18 साल हुआ करीब करीब। तो कुछ लोग कोने नहीं मालूम आके जो है ना कब्जा करने के खातिर झाड़ा काट दिए और दबाव पड़ रहा कितनी बड़ी मस्जिद कई को हम 1100 दिए तो बस से मतलब अब ये झाड़ा वगैरह पूरा देख सकते हैं। और नमाज में लोग ज़्यादा आते हैं और जुम्मे की नमाज में हमारे 3:15 को थी और 3:15 बजे करे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग मस्जिद को आ रहे। अब ये कौन करे क्या करे, हुकूमत को मालूम, गवर्नमेंट को मालूम। मस्जिद सैयदना उमर फारूक के तहत लगभग 2 एकड़ की ज़मीन है, करीब 2 एकड़ की ज़मीन है। तो फिर इस पर 1100 गज ही देते बोल के आपको कौन बोल रहे हैं? कौन ये जो लैंड ग्रैबर्स है ये लोग? दबाव पड़ रहा इतनी बड़ी मस्जिद कह को, ये हमारी जाति रायन है, हम अब जो है ना कुछ बेच लेंगे वो के कर रहे वो कौन है क्या है, हुकूमत को मालूम और गवर्नमेंट को मालूम है। मतलब अब ये जो मस्जिद है उसकी वो लैंड हमारी है बोलकर कोई लोग आके क्लेम कर रहे हैं क्या आप लोग के पास से? नहीं, ऐसा तो आ रहे जा रहे देख रहे, कुछ बाउंड्री भी तोड़ दिए, कुछ झाड़ा काट दिए। बिल्कुल झाड़ा बहुत कदीम झाड़ा थे, बहुत 18 साल के, अभी भी झाड़ा हैं, गोल मेरा के लाल फूल के झाड़ा लगे हुए हैं। अब इसके बाद में ये बकरीद की ईद के बाद क्या करते रहे न मालूम है मेरे को। आप लोग कुछ कंप्लेंट करने की कोशिश करें? नहीं, कंप्लेंट गवर्नमेंट को मालूम है, ये मंडल वालों को मालूम है, जो मस्जिद आबाद करे उन लोगों को तो आगे देखे थे स्टार्टिंग ही डेरे डाल के करके जो है ना नमाज पढ़े देखे वहाँ के। ये मस्जिद की कदीम जगह है। बता ये सैयद हकीम बाबा की ज़मीन जो है ना 18 गुंठे जगह गया तो उसके तहत ये मस्जिद भी आती है। यहाँ पे सलाखाना है यहाँ पे, और तो जो बुजुर्ग इनके खबरें थे, छिल्ला था जो है ना, तो नहीं छिल्ला है, अभी छिल्ला लगा हुआ है, बुजुर्ग जिनके खबरें बराबर हो गए पानी भर के, अब नज़र नहीं आ रहे हो। आप लोगों को डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है लैंड ग्रैबर्स की तरफ से? को डराने मोहब्बत ही बोले है साहब, आगे क्या होगा नहीं मालूम। कि लिहाजा है कि हम जो ईद की नमाज जो पढ़ रहे ग्राउंड में, हम बोले इतना छोड़ दो, बोल रहे हम ईद की लगभग जो है ना 4000 गज के करीब पड़ रहा वो पूरा मस्जिद से मिला के, जो करते कर दो, इतना तो तोड़ दो। कदीम जमाने से तकरीबन 15 साल से ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे तकरीबन 15 साल से ईद की नमाज हो रही है, जबकि मस्जिद के तहत लगभग 2 एकड़ की ज़मीन है। लोग लैंड ग्रैबर्स, न जाने ये कौन लोग, मस्जिद की एक्सटेंशन करने के बजाय ये लोग मस्जिद की ज़मीन ही हड़पने के लिए देख रहे हैं। बहरहाल हम उन लैंड ग्रैबर्स पर ही छोड़ते हैं कि अगर वो मुसलमान हैं तो ये हरकत नहीं करते हैं। बहरहाल मस्जिद सैयदना उमर फारूक एक मस्जिद थी, उमर फारूक मस्जिद, जो शमशाबाद में तोड़कर उस पर एयरपोर्ट बनाया गया, उस मस्जिद का कुछ नहीं हुआ। अब ये सैयदना उमर फारूक मस्जिद है, यहाँ पर बाउंड्री वाल तोड़ दी गई और फिर यहाँ पर झाड़ें काटे जा रही हैं और जो मस्जिद के तहत ज़मीन है, लैंड ग्रैबर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है और ये ज़मीन वो लोग हड़प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप फिर किसी बड़े रहनुमा या वक्फ बोर्ड चेयरमैन या फिर वक्फ बोर्ड के लोगों के पास रुजू क्यों नहीं हुए इस बारे में? नहीं, अब क्यों बोलते हो, जब तक नवाब वही थे हम जाते थे। कौन थे नवाब साहब? कौन थे, उनका नाम? अब्दुल नहीं, नवाब खान साहब थे, 2004 से देखभाल उन्हीं करते थे। इनका पिछले साल इंतकाल हो गया। इसके बाद मैं भी कैंसर की बीमारी थी, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं जा रहा हूँ, जो भी है मस्जिद की देखभाल कर रहा हूँ। आगे क्या करते हैं लोग नहीं मालूम।
अगर इतनी मेहरबानी है जो भी प्लाटिंग जो भी कर रहे, जितना भी हम झाड़ लगाए गुरे महराज का चारों तरफ, उतनी छोड़ के कुछ भी करने दो, क्यों वो तो लोग दूर दूर से नमाज को आते हैं यहाँ पे। अब क्या मस्जिद को शहीद करने की फिराक में है ये लोग? नहीं, मस्जिद को तो शायद नहीं करते, पर जितनी मस्जिद है उसको इतनी लग के, बाकी का वैसा इरादा है उन लोगों का, क्या करते नहीं मालूम मेरे को। जी। इससे पहले झाड़ा काटो को भी मेरे साथ के साथ झगड़ा हुआ। अच्छा। गुरु महाराज के 2 झाड़ा काटे, लालपुर जो आते ना बूढ़ा बूढ़ी लड़ते थे, 2 झाड़ काटे, तभी मेरी तबीयत खराब हो गई मेरे को। जब कंप्लेंट दिए सब दिए, वो जंगलात के ऑफिसर भी आए थे, देख के चले गए, कुछ भी नहीं बोले। और रोड नंबर 3 के भी पुलिस आई, देखे करे क्या बात कर लिए लोगों से नहीं मालूम। और थोड़ी नहीं, अब आपको क्या डर है? मस्जिद को कुछ शहीद करने का इरादा है वो लोगों का, या फिर कुछ और तोड़ने का इरादा नहीं, है? मस्जिद को शहीद नहीं करते, जितनी मस्जिद है उतनी रखते पड़ रहे लोग, बाकी के हिस्से को जो है ना मतलब बाकी का हिस्सा कौन सा है? अब बाजू का था नया वजू खाना बना हुआ है हमारे पास, जी। 3 लाख रुपए लग के बना हुआ है। ये इसको क्या जरूरत है, इतने वजू खाना क्या है आपको? ये कुछ तोड़ने का इरादा है, अभी कब करते नहीं मालूम। इतनी मेरी जो गुजारिश है हमारे मुसलमान भाइयों से, हमारे जितने भी हमारे मुस्लिम लीडर जितने है, मेहरबानी करो। आज हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट हिंदू लोग मस्जिदों को तोड़ रहे, आज हमारे लोग हमारी मस्जिदों पे हमला कर रहे, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, बड़ी नाइंसाफ़ी है। आखिरत में ऐसी पूछ होंगी इन लोगों की, अल्लाह ताला को कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम 18 धूप मेहनत से दूर दूर से पैसे ला के इतनी मेहनत से करे। अब ईद की नमाज़ होती, ईद की नमाज़ में नहीं बोलते, तकरीबन 1000-1500 आदमी आते ईद की नमाज़। लेट है हमारे पास ईद की नमाज़, 10:30 को है, जुम्मा 3:15 को था तो 3 बजे करा दिए। तो बहुत लोग आते थे। मेहरबानी है कि जितने हमारे झाड़ लगे हुए गुरु महाराज के चारों तरफ, इतना छोड़ के कुछ भी करने दो, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चीज़ मोहब्बत में कर दिए तो अच्छा है ये। मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि मस्जिद की जो बाहर जगह है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, और आप लोगों को जितना कब्जा कर लेना है वो कर अब लीजिए। क्या करेंगे? अब हम का एक कम क्या करेंगे? हमारी कमजोरियाँ बहुत है हमारे पास, हैदराबाद में हमारे भाई लोगों का कमजोरियाँ बहुत है। अब कुछ नहीं कर सकते, जितने हम लगा है ईद की नमाज जो पढ़ रहे, तो गुरु महाराज के झाड़ा जो रहन से जो लगा है, बड़ा खूबसूरत दिखता। आप ये क्यों नहीं कहते कि इन कब्जा खोरों को अल्लाह नेक तौफीक दे? और ये तो बता रहा हूँ ना मैं, इन लोगों को नेक तौफीक अता पड़ जाते और मेहरबानी करके और बना के देना चाहिए उन लोगों को। मैं इधर बना के देना है तो हम लोग दुबई देते, हमारे अरबी भी बच्चे पढ़ते नहीं, वो तो 1000 आदमी नमाज पढ़ सकता बेटोक। इतनी बड़ी मस्जिद है, और तीनों की मस्जिद है, जालियाँ लोहे के है, और ठंडी हवा आती, और लोग आके यहाँ पे आराम करते, जमाता भी आते, मुस्लिम लोग आके आराम भी करते। मेहरबानी है साहब। अब जितने जगह देखे मस्जिद का एरिया को छोड़ के आप कुछ भी कर लीजिए, और बना के दीजिए मस्जिद को हमारे को, लोग टोकरा जो है बना के दीजिए तो, और बाउंड्री खींच दिए तो और मेहरबानी रहती है हमारे को। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, आपके आंख में से आंसू भी आ रहे हैं। आप 18 साल से मस्जिद की खिदमत भी कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है आपको कि मस्जिद की जगह पर कब्जा हो रहा है इलीगल इंक्रोचर्स की तरफ से, आप लैंड ग्रैबर्स भी कह सकते हैं उनको। देखते हैं, चलिए। अब नए वक्फ बोर्ड चेयरमैन और नए वक्फ बोर्ड मेंबरान को ये चाहिए कि वो लोग फ़ौरन इस मस्जिद का दौरा करें, और फिर जो भी यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, यानी इलीगल टाइप ऑफ डिसमेंटलिंग हो रहा है, चाहे बाउंड्री वॉल का हो या फिर रोड डालने का इंतज़ाम हो रहा हो, उसे रोक दें। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब साहब। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत आपका जो कह रहे थे पहुँचा दो। और मुसलमान भाइयों को हम लोग जो है ना, आज मस्जिदों का ये हाल हो रहा। हमारे हैदराबाद में कई मस्जिदें चले गए, अभी बोले शमशाबाद की सैयदा उमर फारूक मस्जिद, कभी वो फोटो भी देखा तो आँखों में गया था एयरपोर्ट पर बनने से पहले। बस बड़ी खदीम मस्जिद थी वो, खुदूब सही की वो भी, ये भी मस्जिद थे, मगर का पूरा पत्थर फोड़ के है ना बिल्कुल एक करते हकीम बाबा दरगाह के। इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो कि नए आए हैं वक्फ बोर्ड तेलंगाना में, उनसे हम दर्दमंदाना अपील करते हैं कि आप फ़ौरन यहाँ का दौरा करें और इस मस्जिद की हिफाजत करें। और मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं कैंसर में तो बड़ा हूँ, चलने नहीं आ रहा, बैठने नहीं आ रहा मेरे को, कि सब मुसलमान भाइयों का काम है कि हाथ बटा के काम करना चाहिए, जिम्मेदारियाँ लेना चाहिए। ये कि अल्लाह का घर है, अल्लाह हिफाजत करने वाले है, और दूर दूर से जमातें आते, दूर दूर से अल्लाह वाले आते।
अब यहाँ के मुखादी जितने भी भयाओं से दगाड़ करता हूँ कि ये मस्जिद की हिफाजत करो और बस आप आखिरत में जन्नत में मकान बन जाता उन लोगों का। और मेरी भी अब क्या हालत है नहीं मालूम। मेरा इलाज कंटिन्यू 5 साल से चल रहा, अब तो चलने में बिल्कुल नहीं हो रहा भाई। मेरी खुदारी थे हमारे भाई हैदराबाद के मुसलमानों के खुदारी थे कि अपने मस्जिदों की हिफाजत कर रहे। बस बहुत शुक्रिया भाई आपका, यहाँ तक जो है बस बहुत बहुत शुक्रिया।